राज्य की सरकार ने और भारत सरकार ने भी आगे आने वाले समय में ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको दलहन तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि कृषि मंत्री मंगल पांडे ने जंगली सुअर को लेकर कहा है कि जिस तरह से किसानों के फसल को नष्ट कर रहा है जंगली सुअर, इसको लेकर एसआईटी गठित हुआ है और अब पुलिस की टीम इस पर कार्रवाई करेगी। इसके खिलाफ एसआईटी गठित किया गया है और अब जिस तरह से किसानों के फसल को सुअरों के द्वारा बर्बाद किया जा रहा था, अब इस पर कमांड किया जाएगा। इसी के साथ मानसून में इस साल बारिश कम हुई है, इसको लेकर अब डीजल अनुदान की राशि 150 करोड़ रुपये जो अनुदान की राशि थी, इसमें मात्र 10 से 12 लाख रुपया ही आवंटित हुआ है। बाकी बहुत ही इसमें धीमी गति से इस पर आवंटन का कार्य चल रहा है। इसको लेकर मंगल पांडे ने कहा कि 26 जुलाई से इसका अनुदान राशि का आवंटन हुआ है। अब इसमें गति आएगी और इसको तेज़ गति से इसका आवंटन शुरू हो गया। 36,000 किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुका है और इसके साथ ही अब इसका अनुदान की राशि बांटने में तेज़ी आएगी, इस तरह से मंगल पांडे ने कहा है। और इसको लेकर कहा कि धान की रोपनी जो है वो 29,34,364 हेक्टेयर धान की फसल की रोपनी हो चुकी है। बाकी 36 लाख हेक्टेयर टोटल धान की रोपनी होनी है, यानी अभी तक मात्र 80% हुई है, जबकि कुछ ही दिनों में 90% धान की रोपनी हो जाएगी। यह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है। और क्या कुछ कहते नजर आए मंगल पांडे, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। से राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के संदर्भ में प्रेस ब्रीफिंग के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम सब लोग सतत काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़रों में भी किसान और कृषि सबसे प्रमुख स्थान रखता है, प्राथमिकता में ये सर्वोच्च स्थान पे रहता है। अन्य विभागों की भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन बिहार की जो आबादी है, आबादी के लगभग 75% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं और उनका जो जीविका और जीविकोपार्जन है वो कहीं ना कहीं कृषि के उत्पाद और कृषि के विपणन से जुड़ा रहता है। इसीलिए राज्य की सरकार की तरफ से जब ये प्रेस वार्ता शुरू किया गया तो आज सबसे पहले कृषि विभाग को आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से राज्य की जनता को राज्य सरकार के कृषि विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के संदर्भ में आपको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। अभी हम सब लोग जानते हैं कि धान के रोपनी का मौसम चल रहा है और हम सब लोग का ध्यान इस तरफ है कि राज्य में धान की खेती आगे कैसी होगी और इसके लिए धान के रोपनी का आच्छादन कितना होगा। तो इस वर्ष धान के कुल आच्छादन का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था वह 36.54 लाख हेक्टेयर है। मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर है और यह लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया था उसके आलोक में अभी तक 29,68,834 हेक्टेयर जमीन पर धान का आच्छादन कर दिया गया है। मतलब रोपनी का काम पूर्ण हो गया है, जो लक्ष्य का 80.55% है। सामान्य भाषा में कहें तो लगभग 81% रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है।
उसी प्रकार जो मक्का का लक्ष्य था, उस लक्ष्य के अगेंस्ट 2,73,185 हेक्टेयर जमीन पे मक्का का आच्छादन हो गया है। मतलब जो लक्ष्य था उसका लगभग 92% बोनी का काम हो गया है। और इसी तरीके से राज्य की सरकार ने और भारत सरकार ने भी आगे आने वाले समय में ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको दलहन तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना है। तो इस खरीफ के मौसम से ही हमने ये प्रयास शुरू किए हैं और इसके लिए अरहर, मूंग, बाजरा ऐसे जो अनाज हैं, ज्वार, मड़ुआ और अन्य जो दलहन है उसके भी आच्छादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये दलहन के फसलों को यदि हम देखें तो लगभग औसतन 70 से 75% अलग अलग जो दलहन की किस्में हैं उनके भी रोपने का काम पूर्ण कर दिया गया है। मुख्य फसल है अभी धान का और मक्का का। धान और मक्के के साथ जो दलहन तिलहन के हमारी फसलें हैं उनके भी उत्पादन जो होने हैं और उनका जो रोपनी बोनी होना है वो काम भी लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है। इस वर्ष हम सब लोगों ने एक विशेष अभियान लिया है। बीज उत्पादन को हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। बड़ी संख्या में विभिन्न फसलों के बीजों को दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता था। हम सब लोगों ने कई बैठकें की हैं, उच्च स्तरीय बैठकें की हैं और उन उच्च स्तरीय बैठकों में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि राज्य के अंदर संकर एवं अन्य बीज उत्पादन के लिए एक नीति बनाई जाए। संकर बीज मतलब हाइब्रिड बीज। तो ये हाइब्रिड बीज के बिहार में उत्पादन के लिए एक नीति बनाई जाए और उस नीति को बनाने का, पॉलिसी को बनाने का काम विभाग के स्तर पर हो रहा है, ताकि जो आगामी रबी मौसम है उसमें बीज उत्पादक किसानों और जो बीज उत्पादक कंपनियां होती हैं उनके साथ मिलकर संकर बीज का उत्पादन राज्य के अंदर किया जा सके और किसानों को उत्पादन अनुदान तथा जो इच्छुक निजी कंपनियां हैं जो बिहार में आके बीज उत्पादन करना चाहती हैं, वैसे कंपनियों को बिहार कृषि प्रोत्साहन निवेश नीति के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है और किसानों को संकर बीज उत्पादन हेतु प्रेरित करने से बीज की कीमतें कम होंगी। अभी बाहर से हमको बीज मंगाना पड़ता है, यदि हमारे राज्य के अंदर बीजों का उत्पादन होने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके दाम कम हो जाएंगे। मतलब ये है कि किसानों का लागत जो होता है, किसानों का लागत कम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी। और ये हम लोग का बहुत इस बार फोकस्ड होकर काम चल रहा है कि बीज के उत्पादन को हम कैसे बिहार में बढ़ाएं। भारत की सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सबका ये आग्रह और निर्देश है हम लोगों को कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बिहार में बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, किसानों को उसके लिए हर संभव सहायता दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और किसानों को दलहन के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उसके विपणन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो खरीफ और अरहर फसल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु अरहर विकास योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है और 2024 में 1.86 लाख एकड़ में योजना का क्रियान्वयन कराया गया है और इस योजना के अंतर्गत फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम हेतु 3600 रुपया प्रति एकड़ की दर से अनुदान दे है एवं अनुदानित दर पर अरहर बीज वितरण कार्यक्रम हेतु लागत मूल्य का 80% अनुदान दे होगा। मतलब हम किसानों को सब्सिडाइज ये देंगे
ताकि किसान उत्साहित होकर अरहर के पैदावार में रुचि लें और राज्य में अरहर की खेती और बढ़े और उसका उत्पादन और बढ़ाई जाए। इसलिए दलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों का लाभ भी बढ़ेगा। इस दिशा में भारत की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर काम कर रही है। अभी जब धान के रोपनी का समय चल रहा है तो हम लोगों ने देखा कि जुलाई के महीने में थोड़ी अनियमित बारिश हुई, अनियमित मानसून रहा और एक समय लगा जून के लास्ट और जुलाई के शुरू में लगा कि बरसात अच्छा हो गया है, किसान रोपनी कर लेंगे। लेकिन जुलाई अंत आते आते अल्प वृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति की संभावना दिखने लगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने तुरंत इस पे 26 जुलाई को निर्णय किया और विभाग को ये निर्देशित किया कि डीजल अनुदान तुरंत शुरू किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 26 जुलाई से बिहार में डीजल अनुदान का काम शुरू हो गया। हालांकि इंद्र देवता की कृपा भी उसके बाद हो गई और 29-30 तारीख से काफ़ी अच्छी बरसात राज्य के लगभग सभी जिलों में, दक्षिण बिहार के 2-4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण जैसा मैंने शुरू में कहा कि लगभग 81% धान की रोपनी करने में किसान सफल हो गए हैं और चारों तरफ लगातार धान की रोपनी हो रही है। और मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिनों में ये धान की रोपनी 90% के आगे बढ़ जाएगी। फिर भी किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए पूर्व से ही कैबिनेट में हम सब लोगों ने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करके रखा था डीजल अनुदान के लिए। और 26 जुलाई से जैसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ उसके बाद हमने उसका पोर्टल कृषि विभाग में खोल दिया और उसके माध्यम से किसान आवेदन दे रहे हैं। और अभी तक लगभग 30,000 के करीब किसान, 30,000 लगभग 32,000, अभी तक लगभग 32,000 किसानों ने इसमें अपना आवेदन दे दिया है। किसानों के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बाकी जो आवेदन दिए हैं उन सबों के जांच होते ही सबका भुगतान हो रहा है। तो भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और एक प्रेस नोट आपके सामने दिया गया है, उसमें डिटेल चर्चा है। प्रति एकड़ 10 लीटर और प्रति लीटर 75 रुपये के हिसाब से ये डीजल अनुदान किसानों को दिया जाएगा। तो कुल मिला के किसानों को किसी प्रकार की सिंचाई संबंधी कठिनाई नहीं हो, इस दिशा में सरकार सतत प्रयत्नशील है। एक बहुत ही किसानों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय कोल्ड स्टोरेज का होता है, क्योंकि फसलों का जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पाद को सुरक्षित रखना भी एक बड़ा काम होता है। चाहे वह आलू हो, चाहे अन्य फसल हो, सब्जी हो, फल हो, ऐसे सारे जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। और अभी तक बिहार में 202 कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें 12,30,176 मैट्रिक टन रखने की क्षमता है। और 12 जिले ऐसे हैं जहां अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो जहां पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है उसके लिए एक विशेष प्रयास राज्य सरकार कृषि विभाग ने किया है कि उन जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कराने के लिए 3 वर्षों की एक योजना बनाई है। और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की योजना है। और 50% जो वो कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे उसमें 50% तक के सहायता अनुदान का प्रावधान है। और जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें बिजली की खपत होती है, बिजली का बिल के कारण उनको थोड़ा महंगा होता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है कि वहाँ सौर ऊर्जा की स्थापना की जाए और उस योजना की भी स्वीकृति हमने दी है। 50 इकाई जो कोल्ड स्टोरेज के हैं उनमें सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालन करने की व्यवस्था कराई जा रही है। और एक कोल्ड स्टोरेज में 17.5 लाख रुपए तक का सहायता अनुदान ये सोलर प्लेट